हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के केस की बात करेंगे। नेक्स्ट हियरिंग की डेट आ चुकी है 22 दिसंबर की। ऑलरेडी आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि देखो, अगर जिसको नहीं पता नायब तहसीलदार का केस स्टार्ट कहाँ से होता है, उर्दू को मैंडेटरी नॉलेज रखा गया था, नॉलेज आपको होनी चाहिए उर्दू की। फिर बाद में केस करेंगे कि जब 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और भी बातें सामने रखेगी तो सिर्फ उर्दू ही क्यों। फिर जेकेएसएसबी को कहा गया कि पब्लिकेशन फॉर्म को कंटिन्यू चलने दीजिए, बाकी जो जिनकी लैंग्वेजेस हैं बाकी 4 लैंग्वेजेस वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बट जेकेएसएसबी ने फॉर्म अप्लाई करवाना बंद कर दिया, वो लिंक दोबारा से एक्टिवेट ही नहीं करा। फिर इनको कहा गया कि आप हमें रिप्लाई फाइल कीजिए कि क्यों आपने एक ही लैंग्वेज को मैंडेटरी रखा है, तो वही चल रहा था कि यहाँ पर जो लास्ट हियरिंग थी उससे पहले भी कहा गया था कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज दी गई रिस्पोंडेंट्स को, यानी कि जेडी को रिस्पॉन्ड अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो रिप्लाई फाइल करो, बट फिर भी वो रिप्लाई फाइल नहीं कर रहे। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देने के बाद एक और फिर से 4 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है। हर बार 4 हफ्ते का टाइम, मतलब हर बार एक एक महीना यहाँ पर वेस्ट हो रहा था। फिर 4 हफ्ते का टाइम दिया गया, यानी कि 24 नवंबर को, और आज फिर से यहाँ पर हियरिंग का जब हम सामने आते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर से रिप्लाई फाइल नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट हियरिंग की डेट जो है वो 22 दिसंबर, यानी कि फिर से लगभग 4 हफ्ते का टाइम आपको और देखने को मिल रहा है। 22 दिसंबर को जो नेक्स्ट हियरिंग होने जा रही है। ऑलरेडी जेकेपी एसआई का भी यही हाल है कि वो नेक्स्ट डे में जा चुका है। जेकेएसएसबी क्लास 4 में जो वेटिंग लिस्ट वाले उनका भी यही हाल है। नायब तहसीलदार का भी यही हाल हो रहा है। जो जेकेएसएसबी के एग्जाम होंगे वाइल्ड लाइफ गार्ड जैसे, उनको भी अपडेट सामने नहीं आ रहा। और जो बाकी फॉर्म नहीं निकले हैं उनका भी कुछ नहीं पता कब एग्जाम होने जा रहा है। एटलीस्ट जिनमें कोर्ट केस नहीं है उनके तो एग्जाम करवा दो, वो तो उस पर थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। फिर बाद में कहेंगे कि दिसंबर का मंथ ज्यादा हो गया, आगे पहुंच गए सर्दी ज्यादा, एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। जनवरी के मंथ में फिर बोलेंगे आप कैसे भी करके एग्जाम सेंटर में पहुंचो, तब रास्ते बंद होंगे, तब एग्जाम डेट अनाउंस कर देंगे, और रास्ते बंद होंगे तो एस्पिरेंट्स एग्जाम देने नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह का सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद होती है कि 2026 का नया साल जो आने वाला है वो हमारे लिए अच्छा निकलेगा, लेकिन एस्पिरेंट्स को पहले से ही पता है हमारा कहाँ से अच्छा निकलने वाला है। एक केस तीन नया साल स्टार्ट होगा, 3 महीने तक एक केस का वेट करेंगे, दूसरे का भी 3 महीने तक वेट करेंगे, इसकी नेक्स्ट हियरिंग चलती जाएगी। तो ये जो एस्पिरेंट्स जो इन वैकेंसीज के जिन्होंने अप्लाई करा है, इनको तो आज ही पता लग गया कि इनका अगला साल भी बेकार जाने वाला है। तो थोड़ा सा सुधार करना चाहिए इस पर, और एटलीस्ट जो फॉर्म अभी अप्लाई हुए, जैसे होम डिपार्टमेंट का हो गया या बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया, इसका सिलेबस जल्दी से निकाल के इसका भी एग्जाम कैलेंडर में ऐड कर दो, और होम डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के भी करवा दो। जो वाइल्ड लाइफ जैसे एग्जाम थे वो भी एग्जाम करवाने चाहिए, एटलीस्ट कुछ इनिशिएटिव तो लेना चाहिए यहाँ पर। तो फिलहाल अपडेट यहाँ पर है कि नेक्स्ट हियरिंग की डेट 22 दिसंबर की है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।